मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान की आईआरजीसी ने रिपोर्टेडली कुवैत में मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जिससे बेस के अंदर अफरा तफरी मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन सोल्जर जख्मी हुए हैं और यूएस के एक सोल्जर की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और ईरानी मीडिया का ऐसा मानना है कि ये तो यूएस सच छुपा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन सोल्जर्स की मौत का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान और यूएसए के बीच चल रही जंग में अब ईरान का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य पूर्व संघर्ष ने एक और नाटकीय मोड़ ले लिया है। ईरान अब दावा करता है कि उसने कुवैत में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सटीक मिसाइल हमला किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के अनुसार इसकी मिसाइल इकाइयों ने कैंप आरिफजान को निशाना बनाया, जो खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक है। तेहरान का कहना है कि यह हमला निर्देशित सटीक मिसाइलों का उपयोग करके किया गया था, जिससे बेस पर प्रमुख कमांड केंद्रों को निशाना बनाया गया। कैंप आरिफजान सिर्फ एक सामान्य बेस नहीं है, ये मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों का मुख्य लॉजिस्टिक्स मुख्यालय है, जो इराक, सीरिया और खाड़ी में ऑपरेशनों का समर्थन करता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मिसाइलों ने आतंकवादी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले को ईरान के भीतर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद एक व्यापक जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बताया। ये हमला 28 फरवरी को शुरू किए गए संयुक्त अमेरिकी इजरायली ऑपरेशनों के बाद ईरान की बढ़ती सैन्य प्रतिक्रिया का हिस्सा है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार उन हमलों में ईरान भर में सैन्य और नेतृत्व स्थलों को निशाना बनाया गया था, जिसमें शीर्ष कमांडरों और देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। तेहरान ने तब से कई मोर्चों पर प्रतिशोध अभियान चलाने की शपथ ली है। ईरान का कहना है कि हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइलें सटीक निर्देशित प्रणालियां थीं, जिन्हें विशिष्ट सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। आईआरजीसी का दावा है कि मिसाइलों ने बेस पर मुख्यालय और ऑपरेशनल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक नवीनतम हमले से हुए नुकसान या हताहतों की सीमा की पुष्टि नहीं की है। कैंप आरिफजान पिछले कुछ दिनों से पहले ही दबाव में है। रिपोर्टों के अनुसार पहले के हमलों में पास के संचार बुनियादी ढांचे, सैटेलाइट राडोम और लॉजिस्टिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। पिछली घटनाओं में पास के सैन्य परिसरों पर ड्रोन हमले भी शामिल थे, जहां अमेरिकी बलों को नुकसान पहुंचा था। नवीनतम हमला बताता है कि ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर सकता है। ईरान का कहना है कि उसका अभियान केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर केंद्रित है, न कि उन अरब देशों पर जो इन ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। तेहरान का कहना है कि ये हमले वाशिंगटन पर उस कार्रवाई की कीमत थोपने के लिए हैं, जिसे वो ईरानी क्षेत्र के खिलाफ आक्रमण कहता है। लेकिन ये हमले कुवैत जैसे खाड़ी देशों को एक अत्यंत कठिन स्थिति में डाल देते हैं। साथ ही आईआरजीसी कहता है कि उसकी मिसाइल इकाइयों ने ईरान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र अलगाववादी समूहों के खिलाफ अलग से हमले किए। तेहरान इन समूहों पर, जिनमें से कई कुर्द विपक्षी आंदोलनों से जुड़े हैं, विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाता है। ये ऑपरेशन विदेश में लड़ते हुए अपने आंतरिक मोर्चे को सुरक्षित करने के ईरान के प्रयासों को दर्शाते हैं। खाड़ी क्षेत्र में स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। ईरान अमेरिकी ठिकानों और क्षेत्रीय लक्ष्यों पर मिसाइलें और ड्रोन दागना जारी रखे हुए है, जबकि वाशिंगटन ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.